कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, नूर आलम खान और पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सदफ एहसान के हलफ उठाने पर JUIFA का एतराज। नूर आलम खान ने कहा, वो हमारी मेंबर नहीं, कैसे आप इसको मेंबर बनाना चाहते हैं? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। JUIFA के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने वॉकआउट में साथ न दिया। वजीर कानून के खिताब पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहां से जा रहा है। मुल्क के सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया वो तकलीफ दे है। अब्दुल कादिर पटेल की PTI पर शदीद तनकीद। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। कायदे इस पर इख्तलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, स्पीकर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करें। मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। महंगाई का मसला है, इन चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी करवाई गई थी। वो दहशतगर्द जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क से बाहर धकेला, इनको वापस मुल्क में लाया गया। हुकूमत की इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कश्मीर के हवाले से सिंध पुलिस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। हमारे नौजवान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के लिए तफसीली मुशावरत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इकदाम का बगौर जायजा लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाक के ज़िमन में सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तलाल बिन अब्दुल्ला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों, कुर्बानियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़ किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मुआविन वजीर दिफा की पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। फोरम ने आलमी और इलाकी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और अफवाज पर इनके असरात पर तबादला ख्याल किया। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक का होलनाक हादसा। मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। हादसा मुजफ्फराबाद में घड़ी दोपट्टा के नवाही इलाके मोया के मुकाम पर पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, कुछ की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। हादसात के नतीजे में अब तक 36 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन, जबकि जख्मियों में 9 खवातीन, 33 मर्द और 11 बच्चे शामिल। PTI ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2391 मकानात को नुकसान पहुंचा। 388 घर मुकम्मल, जबकि 2003 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात खैबर, दीर अपर और लोअर, चित्राल अपर और लोअर, सवात में रूनमा हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख़ुसूसी हिदायत पर जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और सरगर्मियों के लिए 110 मिलियन रुपए जारी। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। दर्जनों घर मुनहदिम, राब्ता सड़कें, पुल बह गए, बिजली ताहाल मुअत्तल, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कली टाकी में रेलवे ट्रैक उखड़ गया। पटकोराइज डैम टूटने से सैलाबी रैला इलाके में दाखिल। नादरा डैम भी टूटने का खदशा। वज़ीर आला बलोचिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। मुतासरीन को खुराक, खैमे, घरेलू सामान की फ्राहमी शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार।
बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान के 51 फीडर स्ट्रिप, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लंडी कोतल के इलाका मेरी खेल में रात से जारी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ तबाही, कच्चे मकानात मुनहदिम, बारिश के पानी से सड़कें ज़ेर आब आ गई, गाड़ियां पानी में फंस गई। आवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा, सीएनजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे तक का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीएनजी पर सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया। सीएनजी पर 200 रुपये फी किलो वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। फी किलो सीएनजी पर 36 रुपये के हिसाब से सेल्स टैक्स आयद किया गया। इससे कबल फी किलो सीएनजी पर कम से कम 24 रुपये 30 पैसे सेल्स टैक्स लागू था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी वजीर ममलिकत बराए तरक्की से मुलाकात। मुल्क के साजगार इक्तसादी इशारियों और टैक्सेशन तवानाई के शोबे में इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी। टैक्सेशन और बुनियादी सरप्लस के मामलात पर सूबों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बैंक के काबिल मंसूबों में सरमाकारी की भी दावत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF स्टाफ एसोसिएशन और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ भी मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा कि IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट में माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया गया है। उम्मीद है कि रेटिंग एजेंसी जल्द ही मुल्क की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करेगी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर बानी चेयरमैन के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। समात पर बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को भी यकीनी बनाने की हिदायत। रमजान शुगर मिल केस, हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की समाअत की। अदालत में शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमजा शहबाज की तबीयत नासाज है, जिसके बायस वो पेश नहीं हो सकते। केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी। PTI उम्मीदवार हलीम आदिल शेख की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर और दीगर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज, दफ़ा 144 का नफाज 22 अप्रैल तक किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का भी आज आखिरी रोज़। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कानकोट में डाकू इन एक्शन हुकूमती कार्रवाइयाँ नाकाम। 2 रोज़ 5 बैंक मुलाजमीन समेत 10 अफराद अगवा। मगवियों का ताहाल सुराग न मिल सका। धड़ी संदरानी के करीब से डाकू ने बैंक मुलाजमीन को अगवा किया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मगवियों की आखिरी लोकेशन थाना 20 सेक्शन की हदूद आई है।